तो मेरा सुबह का खाना बन चुका था। मैंने आज बनाई थी, क्या कहते हैं उसे, आलू और शिमला मिर्च की जो सूखी सब्जी होती है वो। और मेरा मन कर गया दही की अरबी खाने का। वैसे तो मैं बहुत कम ही खाती हूँ, लेकिन आज तो मन कर गया तो मैंने कहा मैं अपने लिए ज़्यादातर कुछ नहीं बनाती। वैसे तो ऐसा होता है कि सब खाते हैं, उसी को मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन आलू खाने का मन नहीं कर रहा है तो मैंने कहा चलो अभी मैं थोड़ा सा दे बनाने की कोशिश करती हूँ। बॉईल करके रख दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये तो बनाई थी मैंने सुबह सब्जी, ये रखी है, इसमें रखती हूँ मैंने अरबी बॉयल होने के लिए। अरबी बॉयल हो गई मेरी। और ये देखिए, मैंने आज पनीर बनाया है, भी छेना समझ लीजिए, काट लिया, इसमें रखा है। अब इसको बनाऊंगी कुछ तो आपको दिखाऊंगी। तो चलिए अरबी बना लेते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ, मुझे याद आ गया तो दिखा दूँगी। अभी उसको निकालूँ, उसके बाद आगे का काम करूँगी। तो जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, मैं जितनी बार खाना बनाती हूँ और कोई काम करती हूँ तो मेरे तो हैंड वॉश मैं करती हूँ। तो गुड आफ्टरनून, दोपहर का टाइम है और आज का ब्लॉग यहीं से शुरू हो रहा है। तो आधा तो निकल गया है, मैंने आपसे बात की थी, उसमें मैंने ना आपको गुड आफ्टरनून भी नहीं बोला और कुछ भी नहीं बोला, हेलो हाय भी नहीं हुई। तो मैंने सोचा चलो अभी कर लेते हैं। तो अरबी को बॉईल करके रख दिया था मैंने, तो उस अरबी को मैं उनके छिलके हटाऊंगी। और एक दो आलू भी रखे थे तो उनको भी छिलके हटा के रख दूंगी। आलू इसलिए रखे थे कि वो कह के गई थी जब वो स्कूल से आएगी तो उसको पानी की टिक्की है वो पीनी है, तो उसके लिए आलू चाहिए, इसलिए मैंने कहा चलो पहले आलू निकालें। वो आलू और अरबी को छील कर रख देंगे। और ये गर्मी तो आजकल परेशान कर रही है। आई तो ऐसी आई, जैसे पहले तो बारिश होती रही तो आई नहीं, आई तो ऐसी आई कि हालत ख़राब कर दी। गर्म हवाएं चलने लगी हैं, इस वजह से घर के काम भी ढंग से नहीं हो पाते। और आजकल तो आती ही नहीं है कूलर, वो पंखे वाली गर्मी सर्दी, वो सॉरी गर्मी, आजकल तो सीधी एसी और कूलर वाली आती है, इसलिए पंखों का तो काम ही ख़त्म है। पंखे तो उतने ही लिए ज़रूरी होते हैं कि हमारे जो फ्लोर गीला हो, कभी मॉपिंग की गई हो, मतलब पोंछा वोछा लगता है तो उसको सुखाने के काम ही आता है। बाकी तो आजकल तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पहले जैसे नहीं है, डायरेक्ट एकदम ठंडा आती है और एकदम ही गर्मी आती है। तो गर्मी तो आज ऐसी होगी, पंखे चलाने से तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। और पहले और सर्दी भी आज अब की बार ठीक ठाक पड़ी, अच्छी पड़ी, मतलब काफ़ी लंबी पड़ी, अच्छी बुरी क्या पर काफ़ी लंबी पड़ी। और गर्मी भी लगता है अब की बार तो, जो हिंदी महीने से कहते हैं, तो अब की बार तो दो जेठ के महीने दो पड़ रहे हैं, तो उसमें तो जे गर्मी वैसे भी उस महीने में अच्छों के सिर ढका देता है, जेठ का महीना। तो जो कभी भी सिर न ढकती होंगी वो जेठ में सिर ढक लेती हैं, इसलिए अभी तो दो पड़ेंगे तो पता नहीं क्या होगा गर्मी का हाल। तो देखिए, इसके लिए मैंने 250 ग्राम ली है अरबी, दही की अरबी बनाने के लिए 250 ग्राम अरबी ली है। और भगोने में अरबी को छील लिया है बॉईल करके, और मैंने इसके छिलके हटा दिए हैं। ज़्यादा कुछ तो लगने को नहीं है इसमें, बस वही जो रेगुलर से मसाले होते हैं वही लगेंगे। वो मैं मसाले भी आपको आगे बताऊंगी। तो इसको रख दिया मैंने गरम होने के लिए।
भगोनी हमारी गर्म हो गई है तो इसमें हम डालेंगे ऑयल। उसके बाद डालेंगे इसमें अजवाइन और डालेंगे हींग और इसके बाद डायरेक्ट अरवी डालेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे मसाले। तो ये है धनिया पाउडर, इसमें मैंने ये छोटा चम्मच है इसलिए 4 चम्मच डाले हैं। और इसमें फिर डालेंगे हल्दी, हल्दी पाउडर डाल दिया। और इसके बाद हम इसको अच्छे से चलाएंगे। इसको थोड़ा सा मसालों के साथ भूनने देंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए। और लाल मिर्ची सबसे लास्ट में बॉयल होने के बाद, बॉयल आएगा उसके बाद लाल मिर्ची डाली जाएगी। तो हमारे मसाले सब्जी के साथ अच्छे से भुन गए हैं। देखिए अच्छे से भुन गए, कलर भी आने लगा है। तो इसमें हम डालेंगे फेंटा हुआ दही। ये देखिए दही है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और ये थोड़ा खट्टा है इसलिए हिसाब से डालिए, आप अपने हिसाब से डालना, जैसा भी आप लोग सही मतलब अगर खट्टा है तो कम डालें और नहीं है तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें। या फिर सब्ज़ी की क्वांटिटी के हिसाब से कि हमें कितनी सब्ज़ी बनानी है उसके हिसाब से। तो देखिए, और मैं आपको सबसे बाद में बताऊंगी कि कैसे पता चलता है सब्ज़ी कितनी खट्टी है, कम या ज़्यादा। बिना चखे बता सकते हैं कि सब्ज़ी कितनी खट्टी है। तो देखिए मैंने यहाँ पानी डाल दिया। अब इसको ढकेंगे नहीं, अभी इसको हिलाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो दही है ना फट जाएगा। बॉयल आने तक इसको हिलाना है। देखिए हमारी सब्ज़ी में बॉयल आ गया है, अच्छे से बॉयल आने लगा है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा नमक और, तो अभी बॉयल आने लगा अच्छे से, तो इसमें मैं मिर्ची डाल दूँगी। मिर्ची भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और नमक तो स्वाद अनुसार ही डाला जाता है, तो नमक का तो कोई खास मेजरमेंट वैसे भी नहीं होता। तो इसको हम ढककर पकाएंगे। हाँ, इस स्टेज पर इसकी गैस का वॉल्यूम आप फुल भी कर सकते हो कि जल्दी से बॉयल आ जाएगा इसमें। तो देखिए बॉयल आ गया है। और एक ऐसी ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगी कि सब्ज़ी को कैसे परखा जाता है कि ये कितनी खट्टी है या नहीं है। देखिए आप ये देखिए, जैसे हम सब्ज़ी को इस तरह से गिरा रहे हैं ना, तो ये सब्ज़ी हमारी येलो ही दिख रही है। देखिए इसका मतलब ये खट्टी है। कोई भी दही की सब्ज़ी हो, अगर हम ऐसे गिराते हैं तो वो अगर उसका कलर एकदम येलो है जैसा होता है नॉर्मल वैसा, और उसके कलर में थोड़ा सा भी मतलब डिफेक्ट है, जैसे थोड़ा भी कलर डल है या थोड़ा हल्का भी ऐसा पानी पानी जैसा ऐसे गिराने में ऐसे लगे ना यहाँ पे पानी पानी जैसा कलर है, तो सब्ज़ी खट्टी कम है। इसलिए आप, और दही का, अगर दही खट्टा है तो आप 2 गुना पानी डालिए, और नहीं है तो आप सेम पानी डाल दिए बराबर, तो सही रहेगा। तो बस हमारी सब्ज़ी बनके हो गई रेडी। इसको थोड़ा 2-4-5 मिनट बॉईल होने देंगे, उसके बाद हमारी सब्ज़ी हो गई रेडी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो इसको ढककर हम पकाएंगे कुछ देर के लिए। तो देखिए 5 मिनट हो गई हैं। अब मैं करूँगी। देखिए सब्ज़ी हमारी बन गई है। और इसे हम धनिया, या अगर धनिया पसंद करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो बच्चों के साथ कई बार ऐसा होता है कि धनिया पसंद नहीं करते बच्चे, तो गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद, सब्ज़ी को रख देंगे ढककर। और आप इसको धनिया भी डाल सकते हैं इसमें। देखिए तो अभी हम सब्ज़ी में डाल देंगे धनिया। और इसको धनिया के साथ अच्छे से देखिए धनिया डाल देंगे। सब्ज़ी हमारी कितनी सुंदर लग रही है। अब इसको हम ढक के रखेंगे। बना ली मैंने, बना के रखा है। किचन भी क्लीन कर ली, और दिन में थोड़ा बहुत हो जाती है गंदगी उसके ज़मीन में, वो भी कर ली। तो अब चलिए खाना कब खाऊंगी पता नहीं है।
तो अभी मैं मिल रही हूँ सीधा आपसे रात में, और दिन में बहुत सारे काम हुए, और जो मैंने वो क्या कहते हैं उसको, जो छेना पाड़ के रखा था उसका भी कुछ बनाया, जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और रात में यही मैंगो शेक के लिए मैं इनको पूछने गई थी, मैंने कि आप पियोगे क्या, क्योंकि उसको वो आज ट्यूशन से कोचिंग से आई और आते ही सो गई। तो वो तो सो गई, मैंने उसको काफ़ी कहा बेटा खाना खा के सोना, लेकिन नहीं, तो अभी 8 साढ़े सवा 8 पे सो गई। अब पता नहीं कितने बजे उठेगी। पर वो तब कह रही थी मम्मा आप मेरे लिए चावल बना देना, मैंगो जूस बना देना। वो शेक नहीं पीती तो उसके लिए मैं जूस रख दूँगी, और चावल मैंने उसके लिए बना के ढक के रख दिए हैं। बाकी तो चावल खाएगी नमक और घी डाल के। तो उठूँगी मैं देने के लिए, लेकिन अब कब उठेगी ये नहीं पता है। और पता है वो ये काम कर रही थी तब तक मुझे नहीं पता था कि कितनी बजे उठेगी, लेकिन वो उठी 1 बजे के आसपास रात में, तब उसने खाना खाया। मैं उठी उसके साथ, उसको खाना पीना दिया, और अभी इनको दे आई मैं दूध मिला के, और इनका भी जो कप वगैरह था मैंने धो के रख दिया। अभी किचन क्लीन करने की बारी है। और जब वो उठी तो मतलब मेरी आँख खुल ही गई थी, उसका पैर फिसल गया, मतलब उसको थोड़ी एकदम आवाज़ हुई मेरी उसकी, तो मैं एकदम उठ गई, मैंने कि क्या हो गया। तो मैंने उसके लिए बना के रखी, देखिए ये है रसगुल्ले जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम स्पंजी, देख सकते हैं आप, एकदम ऐसे दबाओ तो दब रहे हैं, इतने स्पंजी बने हैं। तो बस यही सब करना था, तो मैंने कहा अभी किचन क्लीन करने की बारी है, तो किचन क्लीन करूँगी। पर काम तो धीरे धीरे सच में बहुत सारे हो जाते हैं, रात में भी कितनी जल्दी करने की कोशिश करो, पर मेरा तो काम होता ही जाता है। चलिए, सब काम और काम से तो अच्छा भी लगता है, लेकिन यही है कि वही टाइम होता है सबके घर में आने का, बैठने उठने का, उसी टाइम में मेरा काम फैल जाता है। तो वो काम करूँ, किसी के पास कभी नहीं बैठ पाती, इनसे तो मेरी बात ही ढंग से कभी नहीं हो पाती, क्योंकि वो सुबह इतनी जल्दी जाते हैं तब पॉसिबल नहीं है। वैसे वो करते नहीं हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मैं ही करती हूँ, कुछ पूछना ताछना हो तो। ऐसे तो क्या ही बात करेंगे, लेकिन ये है कभी कुछ पूछने की बात होती है तो नहीं हो पाता। तो अभी मैं किचन को करूँगी क्लीन, गैस स्टोव को पोंछूँगी, और सारे बर्तनों को उनकी जगह पर रख दूँगी, और जो भी कचरा है उसको सबको निकाल के बाहर करूँगी। तो बस यही सब सारे काम हैं मेरे, जो कि चलते ही रहते हैं। तो भी किचन में बर्तन तो लगभग सब हो गए थे, थोड़े बहुत रह गए हैं, वो करेगी सुबह, उसके लिए रखती है उठा के। वो खाने पीने के झूठे मैं रखती नहीं, इसलिए मैंने झूठे बर्तनों को तो धो के ही रखती हूँ। और ये मुझे अच्छे भी नहीं लगते, ये डले रहें, उसमें चींटियाँ लगती हैं, कभी मक्खियाँ लगती हैं, कभी कुछ, तो पता नहीं, मुझे तो अच्छे सही नहीं लगते। तो बस यही सारे काम करते ही रहते हैं, और काम तो होने भी चाहिए, और लोगों के काम की क्या कोई गिनती भी नहीं है, घर के काम की कोई गिनती नहीं होती। वो तो ये हो जाता है, वो तो तुम्हारा काम है, तुम करोगी, फ़र्ज है तुम्हारा, सच्ची बात है। हम ये भी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। लेकिन जो बाहर काम करती हैं उनके लिए तो सच में ही दोगुना काम होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, घर के काम भी होते हैं, बाहर का काम भी होता है, उनको तो सच में बहुत परेशानी होती है। लेकिन सबकी अपनी अपनी लाइफ, और सब अपनी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीते हैं। हाउसवाइफ की अपनी होती है, और वर्किंग वूमन की अपनी होती है, लेकिन वो यही है ना, हमको उनकी आसान लगती है, उनको हमारी, मुझे तो नहीं लगती उनकी आसान, क्योंकि घर के काम के बाद बाहर का काम सब संभालना बहुत बड़ा टास्क है, इसको पूरा करना आसान नहीं होता। और अब तो मौसम भी आ गया ख़राब, खैर सर्दी गर्मी तो होती ही रहती है। अब बच्चे छोटे होते हैं, अब बच्चे स्कूल जाते हैं, तब तो और ज़्यादा आपस में मचने लगती है कि क्या करें क्या ना करें। तो वही मेरा गैस स्टोव हो गया साफ़, और ये इंडक्शन इधर रखा, उसको भी करूँ। तो गैस स्टोव साफ़ करने के बाद काउंटर टॉप को भी क्लीन करूँगी। और जिस तरह से छेना या रसगुल्ले खाए मैंने अब की बार बनाए, मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊँगी या बना पाऊँगी, लेकिन सच में वो अच्छे बन गए, अच्छे क्या ठीक ठाक ही बने।
लेकिन मुझे अपने आप से उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे बना पाऊँगी, क्योंकि इस तरह के तो मैंने सच में नहीं बना पाए हैं। जब भी बने थोड़े बहुत कभी टाइट हुए हैं, कभी कैसे भी हुए हैं, लेकिन अब की बार एकदम सही बने। और वीडियो अच्छा लगे, ज़रा भी अच्छा लगे, इसमें कुछ भी अच्छा लगे, मेरी मेहनत को एक लाइक कर देना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कुछ कमी लगे तो मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू। अभी हो गया मेरा सारा काम, अभी के लिए आपको बाय। कल फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वो किचन क्लीन करने के बाद फिर वही बर्तन 2-4 थे, वो तो मैंने धो ही लिए थे। उसके बाद मैंने सारे सिंक को साफ़ किया, आसपास के एरिया को साफ़ किया, क्योंकि छींटे भी पड़ते हैं और गंदगी भी होती है, तो मैंने ये सब को साफ़ कर दिया। उसके बाद ये जो खाना बचा तो वो बाहर डालने जाऊँगी कुत्तों को, लेकिन उससे पहले जो क्लीन करना था वो मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया। अब कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब अभी सोने की पूरी तैयारी है। सिर्फ उसको जगाऊंगी, पूछूंगी, थोड़ा बहुत खाएगी तो, लेकिन उसने नहीं खाया था। वो तो रात में 1 बजे उठी तभी उसने खाना खाया। मैंने 2-3 बार पूछा, लेकिन बोली नहीं मम्मा मुझे भूख नहीं है, अभी नहीं है, क्योंकि एक बार नींद लग जाए तो नींद ऐसी है, फिर तो नींद खुलती ही कहाँ है। तो इसी चक्कर में मैंने फिर उसको बार बार नहीं उठाया। मैंने कहा चलो थोड़ा और सो लेने दो, और क्या है, सुबह स्कूल नहीं भेजूँगी तो आज उसको स्कूल नहीं भेजा था। वैसे भी वर्क तो अभी डन है और थोड़ा बहुत रह गया, तो अभी भी तो स्कूल खुले हैं। आज मैंने नहीं भेजा, मैंने कहा स्कूल भी चली आई और सोई भी। वो 10 बजे 10:30-11 पे मैंने खाना खिला के इसको दिन में सुला दिया था। तो अब मैं ये कुछ कांच के पीस हैं जो कि हमारे यहाँ लगने के लिए आए थे खिड़की में और बाहर रैलिंग में, तो वो वही मैं दिखा रही थी और वही मैं आपके साथ शेयर करी। एक ब्राउन है, एक ब्लैक है और ये वाइट है।